समाजी तंजीम कर्नाटक मुस्लिम यूनिटी का खुसूसी इजलास बेंगलुरु में मुनक्कद हुआ। इसका मकसद मुसलमानों के रिजर्वेशन को बहाल करना और इंतखाबात से किए गए मुख्तलिफ मुतालबात को पूरा करने पर जोर दिया गया। पिछले बीजेपी हुकूमत ने मुसलमानों के 4% 2B रिजर्वेशन को ख़त्म किया था। ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट से इसे स्टे हासिल हुआ। फिलवक्त स्टे की वजह से रिजर्वेशन तो मिल रहा है, लेकिन इसका हतमी फैसला अब तक नहीं हुआ है। इस वजह से तंजीम मुस्लिम यूनिटी का मुतालबा है कि जल्द से जल्द मुस्लिम रिजर्वेशन को बहाल कराया जाए और इसे 4% से बढ़ाकर 8% किया जाए। इसके अलावा लोकल बॉडी के इंटरनल रिजर्वेशन और मुख्तलिफ मुतालबात पेश किए गए। माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन यू निसार अहमद को मुतालबात का एक मेमोरेंडम हुकूमत के नाम दिया गया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन मौलाना शाफी सादी, जब्बार कलबुर्गी, महबूब साहब, जीए बाबा, हुमायूं, कासिम साहब और तमाम जिम्मेदारान मौजूद रहे और कई अहम लोग इसमें शामिल हुए। मकसद जो है, जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो 4% रिजर्वेशन था, उस रिजर्वेशन को बीजेपी सरकार ने हटा कर गई है। तो कर्नाटक गवर्नमेंट आने के बाद में उसको एज इट इज़ कंटिन्यू करना था, मगर 16 महीने हो गया कर्नाटक सरकार आज तक 2B रिजर्वेशन का कोटा हमारे को नहीं दिया। तो हमारा ये एक ही उनको डिमांड है कि जो जिस प्रकार कैबिनेट में रखकर बीजेपी सरकार 4% कोटा को हटाया है, उसी प्रकार कांग्रेस कैबिनेट के मीटिंग में रखकर वापस मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन कोटा को देना है और उसका जो एक जो इनका अमेंडमेंट रहता है वो सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को देना है। बस इतना ही काम है, मगर वो 16 महीने से कांग्रेस सरकार अब तक नहीं कर रही है। ये हमारी सरकार है, हमारे मंत्री है, हमारी पार्टी है, सब कुछ हमारा है, मगर ये लोग काम हमारा नहीं कर रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं। अभी नॉर्थ कर्नाटक के पूरे 14 डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक मुस्लिम यूनिटी के पूरे शाखा बन रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपने तालुके में टीम को बना रहे हैं। हम लोगों को जोड़ने का और अवेयरनेस करने का प्रोग्राम कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हम जाकर वहाँ के मीडिया वालों को बुला के ये अवेयरनेस करने का एक काम कर रहे हैं। जो भी मुस्लिम के प्रॉब्लम्स हैं, ये अवेयरनेस के हिसाब से ही करना है। तो नॉर्थ अभी साउथ में हमारा अभी ऑर्गेनाइजेशन करना है, काम चल रहा है यहाँ पे भी। तो टोटली कर्नाटक के पूरे जिलों में इसकी शाखाएं बनने के बाद में ही हम रोड पे उतरेंगे, ऐसा एक सजेशन हमारे पूरे बड़े दिए हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग अभी काम कर रहे हैं। पहला अवेयरनेस ला के लोगों में, पार्टी तो अभी चुनाव आने के टाइम में चुनाव में आते हैं, उलमाए आते हैं, लीडर्स आते हैं, सब कुछ आके एक अपना काम कर लेके चले जाते हैं। उसके बाद में हमारा काम रुक जाता है। बिल्कुल खामोश हैं। अगर 16 महीने से हमारे जितने भी MLAs हैं, MLCs हैं, वो आज तक आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। बुलंद आवाज़ अगर हो गई तो हमारे काम बहुत आसान से होते हैं। हम जो मसले उठाए हैं, ये समाज के मसले हैं, समाज के मुद्दे हैं और हमारे आने वाले पीढ़ी के मुद्दे हैं। हमें यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हमें किसी को 2B की ज़रूरत नहीं है, मगर आने वाले बच्चों के लिए है। बच्चे अगर सवाल करेंगे तो हम जवाब क्या देंगे कल आने वाले दिनों में? तो इसके लिए हमारे आने वाले नस्ल के लिए हम लोग काम करना है। इसी मसले को लेकर जो उलमा कराम ने भी 2 बार सिद्धरामैया से मुलाकात की थी, फिर भी जो है उन्होंने खामोशी इख्तियार की है इस मामले में। तो मकसद यह है कि उलमा जाके सिर्फ लेटर देने से काम नहीं होता, तो उनको बार बार क्या है नहीं उनके ऊपर दबाव लाना पड़ता है। जैसे अब गैर कौम में हम देखते हैं स्वामी जी अलग अलग तरीके से लोगों को जोड़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं। अगर गवर्नमेंट हमारी हमारे लोग हैं तो भी उनके खिलाफ में वो बुलंद आवाज़ से क्या है नहीं हक पूछते हैं। तो इस तरह हक पूछने का मामला होना चाहिए। हमारे उलमा आकर अगर आवाज़ देंगे तो इंशाल्लाह हम सब लोग उनका साथ देंगे। एक हमारे कम्युनिटी के काम के लिए हम लोग उनके साथ में रहेंगे। क्या डिमांड है सर तुम्हारा? अभी सब 2B एज इट इज़ कंटिन्यूएशन होना है सब। और जो 4% है वो आज के हिसाब से 70 लाख हमारी आबादी है। 70 लाख के लिए 4% कम है। इसके लिए उसको 8% में लाना है, देना है। और उसके बाद में
जो 12% ओबीसी का कोटा है जो लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, वो लोकल बॉडी इलेक्शन में मुस्लिम अगर कहीं भी खड़े तो चुन के आना नामुमकिन बात है। इसलिए क्या है नहीं, वो वहाँ पे जितने कास्ट हैं, मतलब मेरे हिसाब से 4-5 कास्ट आते हैं, वो 4-5 कास्ट को वलमी सलाती हमें जैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर उसे उर्दू में, इंटरनल रिजर्वेशन दे के हमको क्या है नहीं हक देना बोल के एक मांग है। और दूसरा चौथा जो है हमारा ये नदाफ पिंजार बोल के जो बाइफरकेट किया हुआ कम्युनिटीज़ के लिए एक निगम का अनुष्ठान किया था लास्ट येडियुरप्पा गवर्नमेंट में, उसका अब तक क्या है नहीं ये नहीं हुआ, तो उसके लिए एक अलग से फंड दे के गवर्नमेंट अस्तित्व में लाना बोल के एक डिमांड है सर। तो 5वां डिमांड जो है हमारा जो रिजर्वेशन के हिसाब से 1 करोड़ का जो वर्क है लाइसेंस होल्डर्स को देना है, वो हिसाब से। ये बहुत ही अहम सब्जेक्ट के ऊपर इन्होंने डिस्कशन किया है, एक मेमोरेंडम दिया है। कर्नाटका में जो 2B का और ओबीसी के रिजर्वेशंस हैं उसके ताल्लुक से इन लोगों ने यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके इस पे डिस्कस किया है, एक मेमोरेंडम पेश किया है। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, ज़रूरत है इस वक्त कर्नाटका में। माइनॉरिटी कमीशन इस सिलसिले में एक रिपोर्ट तैयार करके गवर्नमेंट को स्ट्रांगली रिकमेंड करके इसको गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा। स्पीच के दौरान आपने कहा कि इसमें एकजुट होकर काम करने सबको जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ये एक ग्रुप का काम नहीं है, तमाम को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तमाम एक आवाज में एक स्टैटिस्टिक्स जमा करके, डाटा जमा करके एक मुनज़्ज़म तरीके से इसको अगर पेश करेंगे डाटा के साथ, तब हुकूमत इस पर गौर करेगी और काम भी कर सकती है। हम ऐसे ही जुबानी जमा खर्च करते रहेंगे, ये आबादी पे नहीं होता, आबादी के परसेंटेज पे नहीं होता। इसके लिए सोशो इकोनॉमिक सर्वे करना है, ऐसे पहले सर्वे किया जा चुका है, उसी को बेस बनाकर हम लोग एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि हुकूमत इस सीढ़ी की जो आज बुनियादी हकूक़ का मुतालबा किया जाता है? यकीनन अगर आप मुतहद होकर और उसके हमारे पास जो आबादी का तनासुब है, उसके अंदर कितने गरीब हैं, कितने बैकवर्ड हैं, तमाम सर्वे रिपोर्ट्स के साथ जब देंगे तो हर हुकूमत को इसको वक़्त देनी पड़ेगी और अहमियत देनी पड़ेगी और करेंगे। उसके बगैर हम लोग सिर्फ ऐसे ही ज़बानी जमा कर पूछते रहेंगे तो कोई हुकूमत इस पर काम नहीं करेगी, क्योंकि हम तजुर्बा देख चुके हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हमको पूरे तरह से इस पर काम करके आगे बढ़ना चाहिए, और कुछ मीटिंगें करने का, लीडरों को बुलाने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग बोलेंगे हम जल्दी दिखाएंगे, सब पॉजिटिव बातें करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन जितने भी मीटिंग इससे पहले हुए हैं, मीटिंग तो हो जाती है, लेकिन उसका मीटिंग होने से मैं यही कर रहा हूँ, तो आपकी मीटिंगें करने से, उसके करने से कोई फायदा नहीं पहुंचता। आपको कमीशन जो इससे पहले जो सर्वे करके गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करे हैं, उसमें हमारी आबादी के बैकवर्डनेस का तनासुब क्या है, तमाम एक्सपर्ट्स के मिला के बात करें तो पता चलेगा। इसलिए मैंने कहा कि आपके जो इससे पहले के जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने इस पे काम किया है, बैकवर्ड क्लास कमीशन के में जो रिपोर्ट तैयार करके अब तक 2-3 कमीशन के रिपोर्ट्स हैं, उनको बनाने वालों को, भेजने वालों को, उनको बुला के डिस्कस करें और इसके वो नुकात बताएंगे किस बेसिस पे हम लोग इसको डिमांड कर सकते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है मुस्लिम कम्युनिटी क्यों पीछे रहती है अपने, क्योंकि हम लोग ऐसे ही काम करते हैं। मुस्बत जो काम करना है, पॉजिटिव जो काम करना है, उस पर हम काम नहीं कर रहे हैं। अगर उस पर काम करेंगे तो खेल काम है। कर्नाटक मुस्लिम मीडिया 3 साल से लगभग इसका खिदमत अंजाम लेकर आ रही है। आज कर्नाटक में जो कांग्रेस सरकार है, हमारी सरकार है, हुकूमत हमारी है। आज गुलिस्ता सरकार ने जो 4% रिजर्वेशन के जो बारे में जो गलत फैसला दिया था, नहीं देना बोल के, आज हम चाह रहे हैं कि रिजर्वेशन 4% हमें वापस ज़्यादा मिले, फिर जो और ज़्यादा हमें रिजर्वेशन मिले, 2B मिसलाती जो हमारा हक बराबर मिलना है वो मिले। आज के कर्नाटक के CM सिद्धरामैया साहब है, वो हमारे हैं। हम जो है DK शिवकुमार डिप्टी CM, वो भी हमारे हैं। हमारे डिप्टी CM DK शिवकुमार साहब हमारे ब्रदर्स बोलते हैं। हमारा जो ब्रदर्स को जो हक मिलना है वो हमें सही तरीके से जो मिलना, जिस तरह से मिलना, वो नहीं हमारा हुकूमत में नहीं मिल रहा। जो सरकार में जो अहदे जो मुसलमानों को जो मिलना चाहिए, वो अहदे जो है बराबर में हिस्सेदारी नहीं हो रही।
90% अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर एकजुट होकर वोट किया। जो उनको जो इंसाफ मिला था वो इंसाफ नहीं मिल रहा। आज हम देख रहे हैं कि बहुत कम परसेंट वोट डाले हैं, समझ 30% वोट डाले हैं, उनको 70% का अहदा मुकाम दिया जा रहा है। 90% वोट डालकर जो है आज उनको जो अहदा जो मुकाम जो है सिर्फ 5 या 10% मिल रहा है। हम चाह रहे हैं कि हमारी हुकूमत है, हमें हक पूरा हक बनता है कि हम लड़कर हम हमारी हुकूमत से ले। दूसरी हुकूमत है तो हम लड़ नहीं सकते, हमारी हुकूमत है, हम लड़ सकते हैं, ले सकते हैं। इसीलिए जो है ये मुहिम चला रहा है विजयपुर टू बेंगलुरु जाना बोल के चलो बोल के एक बड़ा रैली इस हिसाब से हक अपना मांगने के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। हम मुतालबा करते हैं कि सिद्धरामैया साहब से, डी के शिवकुमार साहब की, जो मुसलमानों को जो हक मिलना है वह पूरे तरीके से सही तरीके से जितना मिलना है, जैसा मिलना है, जिस जहां पर डिस्ट्रिक्ट वाइज, तालुक वाइज, जिस तरीके से जहां जहां पर मुसलमानों का अहदा बराबर देना चाहिए वो अहदा बराबर से मिले, ये हमारा उनसे एक रिक्वेस्ट मांग रहे हैं हम। तो क्या लगता है आपको इस मुहिम से करना मुस्लिम के मसाइल को क्या हल हो मुस्लिम के मसाइल क्या हल हो सकते हैं, क्या नताइज आएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की पहले हमारा पूरा यकीन भरोसा है। हम सीएम सिद्धरामैया साहब से, डी के शिवकुमार साहब से हमें उम्मीद भी है, क्योंकि उनको मालूम है कि हम मुसलमानों ने क्या काम किया है, इस हुकूमत को लाने के लिए कर्नाटक में क्या मेहनत किया है। आज अगर डबल डिजिट नंबर आना है तो उसके जिम्मेदारी मुसलमान लोगों ज्यादा उठनी चाहिए। उनके अंदर भी ये है कि वो खुद बोलते हैं कि हम मुसलमान के वोट से हम मुत्तहिदों के ज्यादा से ज्यादा एमएलए बने, वो 130 एमएलए मामूली बात नहीं है। आज उनके अंदर भी है, लेकिन जो इन हक जो देना है वो नहीं दे रहे। इंशाअल्लाह आप कर्नाटक मुस्लिम यूनिट जो मेहनत करिए, जो काम करिए, इसके नतीजे से इंशाअल्लाह अल्लाह उनके दिल में मोहब्बत डालकर जो एक फिक्र लाकर जो है इंशाअल्लाह करेंगे बोल के हमें पूरी उम्मीद है, इंशाअल्लाह करेंगे। इस मुहिम से आम लोगों की यकीनी कैसे बनाएंगे आम लोगों को? इंशाअल्लाह आज जो है मैं कर्नाटक के पूरे मुसलमान अवाम से गुजारिश करता हूं कि एक मुसलमान कर्नाटक मुस्लिम यूनिट इस प्लेटफॉर्म में सब आकर जमा हुए, इसमें ज्वाइन हुए और इस मुहिम को जो कर्नाटक मुस्लिम यूनिट जो है इसे मजबूत करे।